Hello, my dear passionate learner. Welcome back to the channel English Ocean Hub. Guys, आज मेरे पास में 4 इंग्लिश एडवांस्ड स्ट्रक्चर हैं, तो सीखते हैं इनको। स्ट्रक्चर के साथ में प्लस स्ट्रक्चर मीन्स रूल्स क्या हैं और उनके 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है। हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस आपने बहुत सुने होंगे। बारिश भी अभी ही शुरू होनी थी। जैसे हम बोलते हैं ना, बारिश को भी अभी ही आना था, लाइक दिस। नेट भी अभी ही स्लो होना था। सब्जी वाले को भी अभी ही आना था, मतलब जाना भी इसमें ले सकते हैं कि उसको अभी ही जाना था। गाड़ी भी अभी ही बंद होनी थी। ठीक है, तो इस तरीके का जब हम कुछ मतलब अनईजी वे में बोलते हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन होती है कि अरे इसको अभी ऐसा होना था, अभी गाड़ी पंचर होनी थी, अभी लाइट जानी थी, अभी मेरा नेट स्लो होना था, इस तरीके का। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे आप इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है आपका, आप पहले द नाउन से शुरू करेंगे या सब्जेक्ट भी हो सकता है, और उसके बाद हैड टू लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और देन आपका राइट नाउ लगाएंगे अभी के लिए। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बारिश भी अभी ही शुरू होनी थी। तो इट हैड टू स्टार्ट रेनिंग जस्ट नाउ। शुरू के लिए स्टार्ट लगाया है, और जब स्टार्ट आता है तो वर्ब में आपका आईएनजी आता है। ठीक है, रेन एक वर्ब है, इसलिए रेनिंग हो गया। जस्ट नाउ अभी के लिए, इट हैड टू स्टार्ट रेनिंग जस्ट नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल, नेट भी अभी ही स्लो होना था। तो द इंटरनेट हैड टू गेट स्लो राइट नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल है, सब्जी वाले को भी अभी ही आना था। द वेजी वेंडर हैड टू कम नाउ। डिंट ही मतलब एक हम इम्पैरिट वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। डिंट ही मतलब है ना, इस तरीके का। इस तरीके के जो लास्ट में लगते हैं ना, इजंट इट एंड आरंट, ये आपके क्वेश्चन टैग होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गाड़ी भी अभी ही बंद होनी थी। द कार हैड टू ब्रेक डाउन राइट नाउ। तो ये गाइस था कि कुछ अभी ही होना था, उसके लिए आप सब्जेक्ट या जो भी नाउन से स्टार्ट है वो नाउन लगाएंगे और हैड टू का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे बेस फॉर्म में। देन आपका राइट नाउ आएगा अभी के लिए। नेक्स्ट गाइस स्ट्रक्चर आपका आता है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। हम बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में बोलते हैं, वे मीटिंग में खामखा बहस कर रहे थे, करते हैं। वो इंटरव्यू से पहले खामखा डर घबरा गई। वह अपनी नौकरी को लेकर खामखा शिकायत करता रहता है। तो सब में आप कॉमन देख रहे हैं एक चीज, खामखा। ठीक है, हिंदी में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है एक्सप्रेशन। चलिए इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं देखिए। इसको इंग्लिश में बनाने का रूल है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, आप वर्ब से स्टार्ट करेंगे और फिर अननेसेसरी, मतलब उससे पहले जो भी है पूरा कंप्लीट सेंटेंस टू है, तो टू प्लस वर्ब, उसके बाद अननेसेसरली, मतलब पूरा आप सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद में अननेसेसरली आप यूज ऐड कर देंगे लास्ट में। तो खाम खाम वही होता है ना कि बिना किसी लॉजिक के, अननेसेसरली, विदाउट एनी रीजन। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। तो यू आर वरिंग अननेसेसरली। ठीक है, यू आर सॉरी, हाँ, यू आर वरिंग अननेसेसरली। नेक्स्ट है, वे मीटिंग में खामखा बहस करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दे आर्ग्यू अननेसेसरली इन द मीटिंग। नेक्स्ट है, वह खामखा नाराज हो गई। तो शी गॉट एंग्री अननेसेसरी, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट है, मैं खामखा उदास हो गया। तो आई गॉट सैड अननेसेसरली। तो ये गाइस था अननेसेसरली, बिना किसी रीजन के।
जब हम अननेसेसरली कोई चीज होती है उसके लिए आप बोल सकते हैं खामखा हिंदी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट गाइस, आपका जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो है वह कुर्सी झगड़े की जड़ थी। टीवी का रिमोट ही झगड़े की जड़ है। बिल कौन भरे यही झगड़े की जड़ थी। नाम की स्पेलिंग ही झगड़े की जड़ बन गई। तो यहाँ पे आप सब में कॉमन आप देख रहे हैं झगड़े की जड़। ठीक है, बहुत ज्यादा हम बोलते हैं कि फसाद की जड़ या झगड़े की जड़। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे देखिए। इसका स्ट्रक्चर है गाइस, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज या वॉज, अगर प्रेजेंट है तो इज, पास्ट के लिए है तो वॉज। द बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ के लिए यूज होता है बोन ऑफ कंटेंशन। और अगर दो लोगों के बीच की है तो वहां बिटवीन करके, जिनके बीच है वहां पे, जैसे कि प्रॉपर्टी उन दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है, तो उस टाइम पे बिटवीन और फिर दो भाई जैसे हैं तो वहां पे पीपल की जगह वो आपका आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह कुर्सी झगड़े की जड़ थी। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है। द चेयर वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है, टीवी का रिमोट ही झगड़े की जड़ है। द टीवी रिमोट इज द बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है, बिल कौन भरे यही झगड़े की जड़ थी। हु वुड पे द बिल वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है, पुराना मकान पूरे परिवार में झगड़े की जड़ था। द ओल्ड हाउस वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन इन द होल फैमिली। नेक्स्ट है गाइस, जब आप हिंदी में इस तरह के एक्सप्रेशन देखते हैं, मेरे लिए ऐसा काम करना शान के खिलाफ है, उसके लिए झूठ बोलना शान के खिलाफ था, वो ऐसे लोगों से बात करना शान के खिलाफ समझती है, मुझे दूसरों के सामने रोना शान के खिलाफ लगता है। तो आप देखिए सब जगह क्या कॉमन है, शान के खिलाफ। ठीक है, शान के खिलाफ, शान के खिलाफ। तो गाइस, शान के खिलाफ के लिए इंग्लिश में आप क्या यूज करेंगे, आइए सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ होगा, जो भी है इट लगेगा क्योंकि एम्प्टी नाउन है, और उसके बाद इस अगर है तो इस, था तो वॉज, अगेंस्ट, और फिर यहाँ पे आपका प्रोनाउन आ जाएगा, किसकी शान के खिलाफ है, मेरी, उसकी, अगर मेरी होगा तो माई, उसकी है तो एज पर आपका टेंस आ जाएगा हिज हर, और उसके बाद आपका डिग्निटी आएगा। यस, इट इज अगेंस्ट माई डिग्निटी। ठीक है, मेरी शान के खिलाफ है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे लिए ऐसा काम करना शान के खिलाफ है, तो इट इज अगेंस्ट माई डिग्निटी टू डू सच वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके लिए झूठ बोलना शान के खिलाफ था, तो इट वॉज बिलो हिज डिग्निटी टू लाई। नेक्स्ट है, वो ऐसे लोगों से बात करना शान के खिलाफ समझती है, तो शी थिंक्स टॉकिंग टू सच पीपल इज अगेंस्ट हर डिग्निटी। नेक्स्ट है, मुझे दूसरों के सामने रोना शान के खिलाफ लगता है, आई फील क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज अगेंस्ट माई डिग्निटी। तो इसमें जितना भी आपने देखा, अगेंस्ट देखा कि किसी की शान के खिलाफ, मतलब मेरी शान के खिलाफ, उसकी शान के खिलाफ, ठीक है, लोगों की शान के खिलाफ, तो वहां पे आप करेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे और पास्ट या फ्यूचर, मतलब सॉरी, हाँ फ्यूचर का भी हो सकता है कि ऐसा करना मेरी शान के खिलाफ होगा। ठीक है, फ्यूचर के भी सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी प्रेजेंट और पास्ट का ही केवल बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में यूज़ होता है, इसलिए मैंने लिया है। आप फ्यूचर में भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसके लिए आपको वही लगाएंगे, इस या वॉज, या आप विल भी लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए, और फिर आप लिखेंगे कि इट्स अगेंस्ट
और उसके बाद आपका जिसकी भी शान के खिलाफ है वो आपका प्रोनाउन आएगा और देन आपका डिग्निटी आएगा। ठीक है गाइस, तो मुझे लगा कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि ये सारा आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।